हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया अपने यूट्यूब चैनल MM माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। कल हमने जहां तक पढ़ाया था उससे आगे से शुरू करते हैं। आइए प्रश्नों के माध्यम से हम सीखते हैं कि कार्य और समय के प्रश्न कैसे आसानी से हल किए जा सकते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न है, ए काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ए कितने समय में करता है, ए काम को 6 दिनों में करता है, तो ए बराबर 6 लिख लेंगे डायरेक्टली। उसके बाद बी कितने दिनों में करता है उसी काम को, 9 दिनों में। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो यह कि हम पूरा काम निकालेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हमारा पूरा काम दिनों की संख्या का लॉसन निकालने के बाद प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास ए के द्वारा 6 दिन में किया जा रहा है काम और उसी काम को बी 9 दिन में कर रहा है, तो हमारा जो टोटल वर्क हो जाएगा 6 और 9 का एलसीएम वो आपका कितना हो जाएगा 36। अब आप देख लीजिए कि विद्यार्थियों आप इसका एलसीएम 18 भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। आप दोनों लेके देखते हैं। पहले 18 लेते हैं, देखते हैं। हमने पूरा काम 18 मान लिया। अगर आप 6 से भाग दें 18 में, अर्थात क्षमता निकालें ए एक दिन में कितना कर रहा है या फिर एक घंटे में कितना कर रहा है, तो निकालते हैं क्षमता। तो अगर 18 में 6 से भाग दें तो एक ही क्षमता हमारी आ जाएगी 6 3 18 3। उसी प्रकार हम बी की क्षमता निकालेंगे। 18 में 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18 2। इस प्रकार देखा हमने तो ए की क्षमता हमारी 3, बी की क्षमता 2 आ गई। विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये अप्रोच लगा रहा हूँ ये लगभग 90% सवालों में लगेंगे, इसलिए इसी को आप बार बार फॉलो करेंगे। आसान भी होगा समझने में और जल्दी भी आएगा। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद काफी जल्दी आएगा। तो देखिए इसे पूछा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे, तो जो हमारा समय आएगा समय बराबर हम लेंगे पूरा काम। पूरा काम हमारा कितना है विद्यार्थियों, पूरा काम हमने 18 लिया था 18, और जो करेंगे उनकी क्षमता लेनी पड़ेगी। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता 3 और 2 5। अब हम भाग दें विद्यार्थियों तो 18/5 दिन आएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 3/5 डेज। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 3 सही 3/5 दिन। आइए विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आइए लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, आइए विद्यार्थियों हम एक प्रश्न और लेते हैं। ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कल भी हम आपको करवाए थे, आज हमने दोबारा ऐसा लिया है ताकि अच्छे ढंग से हमें समझ में आए हर किसी को। इसलिए देखते हैं इसे। ए बी सी, इसमें 3 लोग हैं। एक किसी कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। आइए देखते हैं हमारी अप्रोच क्या है। ए कितने समय में करता है, ए कितने समय में करेगा बराबर लिख लेंगे हम। ए कितने समय में करता है हमें 12 दिनों में। बी कितने समय में करता है हमारा 24 दिनों में, और सी कितने समय में करता है हमारा 36 दिनों में। अगर हम एलसीएम लें अर्थात हम अपना पूरा काम निकालें तो 12 36 34, इसका एलसीएम आपका 72 आ जाएगा। हम कह सकते हैं पूरा काम हमारा 72 है। इसे और आसानी से समझने के लिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे। ए है आपको कोई काम 12 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में, सी 36 दिनों में। मान लेते हैं पूरा काम पहले अर्थात 72। आप कह सकते हैं कोई काम रहा होगा जो पूरा 72 था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 72 लड्डू थे, इन 72 लड्डू को ए ने 12 दिन में खाया है, बी ने 24 दिन में खाया है, सी ने 36 दिन में खाया है। तो इस प्रकार ए एक दिन में कितना खाएगा हम निकालना चाहें तो 72 भागे 12 भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12 6 72, अर्थात ए की क्षमता कितना आ गई 6। ए एक दिन में 6 लड्डू खा सकता है। बी कितना है 24। अगर हम बी 24 घंटे में खाया है, 24 दिन में खाया है,
तो 72 में 24 से भाग देंगे तो हमारा बी की क्षमता आ जाएगी। तो 24 दिया 72, बी की क्षमता 3 आ गई। इसी प्रकार सी की भी निकाल सकते हैं, 72 भागे 36 करके वो आ जाएगा 2। इस प्रकार विद्यार्थियों हम लोग ने देखा पहले की भांति, जैसे पहले सवाल लगाया जाए तो बिल्कुल वही है। ए 12 दिन में, बी 14 दिन में, सी 36 दिन में। तो हमने पूरा टोटल काम मान लिया। टोटल काम हमारा कितना आ गया 72 दिन। और इनकी क्षमता निकाली। क्षमता कैसे निकाले? क्षमता पूरा काम बटे दिनों की संख्या। जैसे एक ही क्षमता अगर लेना है आपको, एक ही क्षमता लेना है तो पूरा काम कितना 72 है। अब एक ही दिनों की संख्या, एक पूरा काम करने को कितना दिन लेता है 12, तो हम 12 से भाग देंगे तो 12 6 72। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम बी का भी निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों हम आपसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी तरीके से सारे सवाल को समझिए, लगाइए। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा असुविधा हो, लेकिन बाद में चल के काफी आसान हो जाएगा। इस तरीके की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये हमें याद नहीं करना पड़ता है, ये स्वाभाविक रूप से वैसे सीख जाते हैं। ए 12 है तो इसकी क्षमता हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें समय लेना है तो विद्यार्थियों हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी समय पूछेगा हम पूरा काम देंगे और बटे जो करेंगे उनकी क्षमता लेंगे। इसमें हम लोगों से क्या पूछा है? एक साथ मिलकर, अर्थात तीनों लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो हम पूरा काम लेंगे। पूरा काम हमारा कितना है 72, और एक साथ मिलकर कितना करेंगे 6 3 9 2 11। इस प्रकार 72 में 11 से भाग देंगे, क्या बच जाएगा 11 6 का 66 और 6 सही 11, अर्थात 6 सही 6 बटे 11 दिन, 6 सही 6 बटे 11 दिनों में पूरा काम कर लेंगे। आशा है आप सबको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आइए विद्यार्थियों और एक प्रश्न देखते हैं, तब तक आप इसे लिख भी लीजिए। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। फ्रेंड्स आइए एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, ए किसी काम को 2 दिन में तथा बी उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसी कार्य को 1 दिन में समाप्त कर दिया। तो ज्ञात कीजिए सी अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा। आइए इसे हम हल करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? ए 2 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तीनों मिल जाते हैं सी की सहायता से। कहा है सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसी कार्य को 1 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी की सहायता से अर्थात ए भी आएंगे, बी भी आएंगे, सी, तीनों ने मिलकर 1 दिन में खत्म कर दिया। इतना तो हम कर लिए। उसके बाद हमें पूरा काम चाहिए। पूरा काम हमारा तीनों के दिनों का एलसीएम है। जैसे ए 2 है, बी 3 है और ए बी सी तीनों मिलकर 1 है। तो इसका लसक कितना आ जाएगा? जो हमारा पूरा काम होगा लसक हमारा 6 आ जाएगा। विद्यार्थी देखते हैं, अगर पूरा काम 6 था, अगर 6 लड्डू खाने के लिए है, ये 2 दिन में खा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक ही क्षमता आपकी 3 हो जाएगी। 3 कहां से है? पूरा काम बटे पूरा काम बटे दिनों की संख्या। पूरा काम हमारा 6 है तो दिनों की संख्या 2 है, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार बी की निकाल देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास ए, बी और सी की क्षमता कितना हो गई 6। लेकिन और ए और बी की क्षमता कितना है? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो हम रख सकते हैं ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और धन सी की क्षमता बराबर 6। तो हम लिख सकते हैं 5 धन सी की क्षमता बराबर 6, अर्थात सी की क्षमता बराबर 6 माइनस 5 अर्थात 1। विद्यार्थी हम लोगों ने सी की क्षमता निकाल लिया। अब हमें अगर दिनों की संख्या निकालना है तो हमारे लिए आ जाएगा समय बराबर, हमारे लिए आ जाएगा समय बराबर। समय बराबर कितना आ जाएगा? पूरा काम बटे जो करेगा उसकी क्षमता। इसमें पूछा है ज्ञात कीजिए कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सी को करना है तो पूरा काम कितना है 6, और सी की क्षमता कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अर्थात जिस काम को ए 2 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है और ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में कर रहे हैं, अगर उसी काम को अकेले सी को करना हो तो सी को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है, एक ही अप्रोच है जिसके सहायता से सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आइए विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। एक और प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों आइए एक और प्रश्न देखते हैं।
हम लोग के सामने हम लोग का एक प्रश्न है। प्रश्न यह है, ए काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसमें दिया है एक व्यक्ति ये है जो किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, उसी काम को बी और सी मिलके 3 घंटे में कर सकते हैं और उसी काम को ए और सी मिलके 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हम लोगों से पूछा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर आएगा, अगर हम देखें तो हमारा समय क्या होगा, समय निकालना होगा तो पूरा काम बटे जो करेगा उसकी क्षमता। तो निकालते हैं, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ए कितने समय में करेगा, ए हमारा कितने समय में, 4 घंटे में, और बी और सी कितने समय में, 3 घंटे में। तो बी और सी हो गए 3 घंटे में। उसके साथ ए और सी कितने घंटे में, 2 घंटे में। ए और सी कितने घंटे में, 2 घंटे में। विद्यार्थियों हम अब पूरा काम लेंगे। पूरा काम कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या का लसा, अर्थात 4 3 2 लसा, 4 3 2 का हम लसा निकालें तो 12 आ जाएगा। विद्यार्थियों हमने मान लिया कि काम हमारा 12 था, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 लड्डू था, उस 12 लड्डू को ये 4 दिन में खाया है, तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 3, क्योंकि 12 में 4 से भाग देंगे 3। उसी तरह बी प्लस सी उसे 3 दिन में किए हैं, अर्थात 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। विद्यार्थियों हम इधर जो ये लिखे हैं ये क्षमता है और ये उनके दिनों की संख्या है। हम देखते हैं हमें क्या लेना है। देखिए ए 3 कर रहा है, बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, ए प्लस सी 6 कर रहा है। आप जरा बताइए ए प्लस सी कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। ए प्लस सी 6 कर रहे हैं और इसमें ए कितना कर रहा है, 3, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगी, 3 प्लस सी इक्वल टू 6। अब सी की क्षमता निकाल लेते हैं, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार देखें तो हमारे सी की क्षमता गई 13 था, सी की क्षमता 3 हो गई, तो हम समय निकालते हैं। तो हमारा जो आएगा समय बराबर, तो समय कितना हो जाएगा हमारा पूरा दिन, पूरा काम 12 और हमारे पास है कितना, क्षमता उसकी 3 है, तो भाग देते हैं 3 से आ जाएगा कितना, 4 दिन। विद्यार्थियों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 दिन। तो अगर सी को उसी काम को करना हो तो कितने समय में कर लेगा विद्यार्थियों, 4 समय में। सॉरी विद्यार्थियों ये तो हमें सी के लिए आ गया। अगर हमें बी के लिए चाहिए तो बी कितने समय में करेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा है बी कितने समय में करेगा। तो बी के लिए अगर हमें निकालना हो तो बी के लिए समय बराबर, बी के लिए हमारा जो समय हो जाएगा मैं यही लिख देता हूँ, बी के लिए जो हमारा समय होगा समय बराबर पूरा काम कितना है हमारा 12 बटे बी की क्षमता। हमें बी की क्षमता निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि ए की क्षमता कितनी है, 4, सॉरी ए की क्षमता 3 है और हमने सी की क्षमता निकाल लिया है। हमें बी की निकालना है तो हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि बी और सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं और सी की क्षमता कितना है, 3 है, तो जाहिर सी बात है बी की क्षमता कितना हो जाएगी, 1। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 1 अर्थात 12 दिन। अर्थात अगर बी करेगा उस काम को तो 12 दिन में करेगा। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं। ऐसे ए काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने समय में करेगा हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार लिखा, ए 4 दिन, बी प्लस सी 3 दिन, ए प्लस सी 2 दिन। हमने पूरा काम लिया, पूरा काम आ गया 12 दिन। 12 दिन आया कैसे, हमने दिनों का लौसा लिया। अब यहाँ पे दिनों में भाग देके पूरे काम में हमने उनकी क्षमता निकाली। तो क्षमता कितना आ गया, ए की क्षमता हमने निकाला, ए की क्षमता आ गया 4 3 12 3, बी प्लस सी की क्षमता 4, ए प्लस सी की क्षमता 6 आ गई। हमें बी की चाहिए तो सबसे पहले हम सी निकालते हैं। सी की क्षमता ए प्लस सी की क्षमता 6 है और ए की 3 है, तो जाहिर सी बात है सी की क्षमता निकालना चाहें तो ए प्लस सी इक्वल टू 6, ए की क्षमता 3 रखेंगे तो सी की क्षमता कितना आ जाएगी, 6 माइनस 3, के को उधर देने के बाद माइनस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 3 आ गया। अब सी के सारे हम बी की क्षमता निकाल लेंगे। बी और सी मिलकर 4 कर रहे हैं विद्यार्थियों, बी और सी मिलकर अगर 4 लड्डू खाते हैं, बी उनमें से 3 खाता है, सॉरी सी उनमें से 3 खाता है तो बी 1 खाएगा, अर्थात बी की क्षमता कितना हो गई, 1। तो इस प्रकार समय आ गया 12 बटे 1 इक्वल टू 12 दिन। अगर उसी काम को सी के लिए करता, सी के लिए पूछता कितने समय में कर सकता है, तो सी का हमारा आंसर होता था 4 दिन।
आइए विद्यार्थी एक और प्रश्न देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए और बी एक काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा करते हैं तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिनों में वही कार्य पूरा करेंगे? आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में करता है? 72 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? सॉरी विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है ए और बी काम को 72 दिनों में। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 72 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 120 दिनों में। और ए प्लस सी कितने दिनों में करते हैं उसे? 90 दिनों में। आइए विद्यार्थियों हम इसमें सॉल्व करते हैं। 72, 120 और 90 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारा पूरा काम हो जाएगा, वो होगा 360। आइए विद्यार्थी देखते हैं हमारा कितना होता है। अगर हम ए प्लस बी की क्षमता निकालें तो 360 भागे ए प्लस बी जितने दिन में काम करते हैं तो कितना आ जाएगा क्षमता? 360 बटे आपका 72। अगर हम काटे तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, काटे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अर्थात ए प्लस बी की क्षमता कितना आ गई? 5 आ गई। ठीक उसी प्रकार बी प्लस सी की क्षमता लेंगे तो 360 भागे 120, 360 में 120 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसी तरह 360 में अगर ए और सी द्वारा जितने समय में किया जा रहा है उसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 बटे 90 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। विद्यार्थी देखिए इसमें पूछा क्या है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अर्थात पूरा काम बटे तीनों मिलकर जो करेंगे उनकी क्षमता है। देखिए विद्यार्थियों अगर हम पूरी क्षमता इसे जोड़ें अर्थात ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? 5, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं? 3, ए प्लस सी कितना कर रहे हैं? 4। अगर हम सबका पूरा जोड़े देखिए इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। अर्थात ए द्वारा 2 दिन का काम, बी द्वारा 2 दिन का काम और सी द्वारा 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 12। हम चाहे तो इसे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। अब हम चाहे तो a प्लस बी प्लस सी का काम निकाल लें, a प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा? 12 बटे आपका ये 2 बटे आता है इज इक्वल टू 6। अर्थात हमने देख लिया कि ए बी सी में कितना समय कितना काम करेंगे? 6 करेंगे। विद्यार्थियों हमने से पूछा क्या है कि तीनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा मिलकर लगा समय, अर्थात तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। हमारा पूरा काम होगा, पूरा काम कितना है? 360 बटे सबकी क्षमता कितनी है? हमारी सबकी क्षमता कितनी है? 6। तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डेज। अर्थात उस काम को जिसे ए और बी 72 दिन में करते हैं, बी और सी 120 दिनों में करते हैं, ए और सी 90 दिनों में करते हैं, अगर उसी काम को ए बी सी तीनों को एक साथ मिलकर काम करना हो तो हमारे कितने दिन में कर देंगे? 60 दिनों में। विद्यार्थियों इसमें कभी कभी 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो मैंने आपको बताया, 2 प्रश्न और बन जाते हैं। आइए उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रश्न क्या बनते हैं? जैसे इसमें पूछ सकता है कि अकेला ए कितने समय में करेगा। अगर हमें ये निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं अकेला ए। अब हमें अकेला ए निकालने के लिए हमें ए की क्षमता लेना पड़ेगा, तो ए की क्षमता हम निकाल लेते हैं। ए की क्षमता कितना होगी? ए की क्षमता इज इक्वल टू, ए की क्षमता कितना होगी विद्यार्थियों? ए की क्षमता हम कह सकते हैं कि तीनों की क्षमता अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता माइनस बी प्लस सी की क्षमता। अगर हम करें तो ए की क्षमता आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 6, तो 6 ले लिया। और बी प्लस सी की क्षमता कितना है हमारे पास? देखिए बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 3, तो 3 ले लेंगे। तो अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, अर्थात ए की क्षमता कितना हो जाएगी? 3। तो उसी काम को ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय, अर्थात उसी काम को अगर हमसे पूछ दे कि ए कितने समय में करेगा तो हमारा काम हो गया 360 बटे
हमारी ए की क्षमता कितना है 3। 3 से अगर हम भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 120। अर्थात उस काम को एक को करना हो अकेले तो 120 दिनों में करेगा। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों अगर हमसे पूछ दे कि उसी काम को बी कितने समय में करेगा, अगर हमसे पूछ दे उसी काम को बी कितने समय में करेगा तो हम लोग को बी का निकालना पड़ेगा। तो बी की क्षमता कितना आएगा विद्यार्थियों, बी की क्षमता बराबर बी की क्षमता कितना आएगा हम निकालना चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता माइनस ए और सी की क्षमता साथ ले तो बी की क्षमता आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ गई 6, जिसे हमें निकालना है। और ए प्लस सी की क्षमता कितना है हम देख सकते हैं, ए प्लस सी की क्षमता कितना है 4। तो 4 हमने घटा दिया, इसमें कितना आ गया 2, अर्थात बी की क्षमता कितना आ गई 2। अब बी का समय कितना आ जाएगा, बी का समय कितना आ जाएगा अगर हमसे पूछ दे इसी काम को बी कितने समय करेगा तो बी का समय कितना आ जाएगा, पूरा काम कितना है 360। तो हमारा काम पूरा 360 हो गया बटे बी की क्षमता कितनी है 2। अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 180 दिन। अर्थात उसी काम को अगर बी को करना हो तो 180 दिनों में करेगा। विद्यार्थियों अगर इसी में हम लोगों को पूछ दे कि इसी को सी कितने समय में करेगा तो सी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सी की अगर हमें निकालना हो तो सी की क्षमता बराबर, अगर हम लोगों को सी की क्षमता निकालना हो तो कितना आएगा, तीनों की क्षमता अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता माइनस ए और बी की क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है 6 जो हम निकाले हैं। और ए और बी की क्षमता कितना है, ए और बी की क्षमता कितना है देख लीजिए 5। तो 5 कम कर दिया तो 6 में से 5 क्या 1। अब विद्यार्थियों अगर हमसे ये पूछे कि सी कितने दिनों में करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, सी के लिए समय, सी के लिए जो हमारा समय आएगा कितना पूरा काम कितना है 360 और सी की क्षमता कितना है 1। तो भाग दें कितना हो जाएगा 360 दिन, अर्थात 360 दिनों में पूरा कर देगा। तो विद्यार्थियों इस पे 4 प्रश्न बनते हैं जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। पहला प्रश्न ये बनता है, बताइए कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, आपने इसे देखा, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तीनों की क्षमता 6 है तो 360 में 6 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 60 डेज। अगर ये पूछे एक कितने दिन में करेगा तो एक की क्षमता कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता माइनस बी प्लस सी की क्षमता। तो अब निकाल लेंगे, ए प्लस बी की क्षमता 3 है और बी और सी की क्षमता कितना है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और बी और सी की 3 है। तो हम घटा लेंगे, 6 में से 3 आ जाएगा, इसलिए फिर ए का समय कितना होगा 360/3 बराबर 120 दिन। उसी प्रकार बी और सी को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं आप, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हमें दूसरा सवाल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने सवाल। देखिए पहले की तरह ही है जैसे पहले था, पहले पे पी क्यू के बजाय ए और बी था, यहाँ पी और क्यू एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को क्यू और आर 15 दिनों में पूरा करते हैं तथा आर और पी उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें पूछा है कि अकेला आर उस काम को कितने समय में कर लेगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पी और क्यू कितने समय में करता है 10 और क्यू आर कितने समय में करते हैं 15 तथा आर और पी कितने समय में करते हैं 20। अब हम अपना पूरा टोटल वर्क निकालेंगे, पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम हमारा हमें पता है दिनों का लसा होता है, 10, 15, 20 का लसा लेंगे हमारा 60 आ जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया पूरा काम 60 था। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 60 लड्डू किसी बॉक्स में रखे हुए थे जिसे पी और क्यू मिल के 10 दिन में खा जाते हैं, क्यू और आर मिल के 15 दिन में खा जाते हैं तथा आर और पी मिल के 20 दिन में खा जाते हैं। तो पी और क्यू की हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। अगर 60 में 10 से भाग देंगे 10 का 60 क्षमता आ गई। उस तरह क्यू और की क्षमता निकालेंगे तो 15 चौके 60 4 आ गए। उस तरह आर और पी की क्षमता निकालेंगे 20 3 60 3 हो जाएगा। अब मित्रों अगर आप देखें तो पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, जोड़ देने की क्षमता को 6 4 10 3 13। तो देखें हम हमारा कितना हो जाएगा, हम निकालना चाहें तो P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता कितना हो जाएगी
13/2 अर्थात 6.5 अर्थात P की R मिलके 6.5 काम करते हैं। अगर हमें ये पूछता कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे तो हम तुरंत निकाल लेते हैं पूरा काम बटे तीनों की क्षमता 6.5। लेकिन हमसे क्या पूछा है R कितने समय में करेगा, तो ये निकालते हैं। R की क्षमता सबसे पहले निकाल लेते हैं। R की क्षमता कितना होगी मित्रों, देखते हैं R की क्षमता बराबर कितना होगी, तीनों की क्षमता P प्लस Q प्लस R की क्षमता माइनस, देखिए हमें R की क्षमता चाहिए तो P और Q की क्षमता निकाल लेते हैं। इसमें से P और Q की क्षमता, हमें P Q R की क्षमता कितना है 6.5 और P Q की क्षमता कितना है, P Q की क्षमता हमारे पास यहाँ है, वो हमारी 6 है। अगर इसमें से हम 6 का मान लें तो मित्रों कितना आ जाएगा 0.5 अर्थात R की क्षमता कितना आ जाएगी 0.5। इसलिए R के लिए समय अर्थात R उसी काम को कितने समय में करेगा, हमें पूरा काम लेना होगा। पूरा काम हमारा 60 है बटे R की क्षमता, R की क्षमता कितना है 0.5। विद्यार्थियों से हम हल करें तो सबसे पहले दशमलव डालना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं 600/5। अगर हम भाग दें इसे तो कितनी बार आ जाएगा 120 अर्थात R कितने समय में करेगा 120 दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। विद्यार्थियों आशा है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे और आपके बीच कमेंट ही एक जरिया है जो हम आपस में अपनी बातें साझा कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।